हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे निफ्टी से, और निफ्टी से भी पहले हमें चर्चा करनी चाहिए इन्फोसिस से। लेकिन इन्फोसिस की चर्चा हमने कल कर ली थी अपने एनालिसिस में, और मैंने ये बताया भी था आपको कि तकरीबन जो है 10-11% के आसपास की गिरावट इन्फोसिस के एडीआर में है। तो हालांकि हमारे यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई गिरावट, लेकिन फिर भी 8% से ज़्यादा की गिरावट इन्फोसिस के एडीआर में रही थी। तो सिमिलरली सेम परसेंटेज जो है हमारे शेयर के अंदर भी आज गिरावट के साथ रही। अब इसके अलावा कोफोर्ज और मैंने परसिस्टेंट सिस्टम के भी रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किए थे, वहाँ पर भी उम्मीदों से ख़राब रिजल्ट थे, तो जिसका असर आज पूरे आईटी पैक के अंदर देखने के लिए मिला। और परसिस्टेंट सिस्टम भी जो है तकरीबन 5% के आसपास की कमजोरी के साथ काम कर रहा था आज। कोफोर्ज में भी लगभग 2% के आसपास की कमजोरी थी। तो ये जो आईटी पैक था उसमें एक अच्छी खासी गिरावट थी, जिसने एक निफ्टी के अंदर एक मामूली सी 234 पॉइंट की गिरावट दर्ज की, और मात्र 1.17% की कमजोरी रही। और निफ्टी को संभालने का काम किया बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने, यानी कि फाइनेंशियल्स जो स्पेस था उसने निफ्टी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया। और यहाँ पर अब जो नज़रें रहने वाली हैं सोमवार को, तो हम एक रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक का जो कल आएगा, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो रिजल्ट है वो आज आ गए। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो रिजल्ट हैं वो उम्मीद से ख़राब आए हैं, और प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह से गिरता हुआ नजर आया है। और मेन जो डेंट पड़ा है वो O2C बिजनेस में है, यानी कि ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है, जिसमें बेसिकली पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, वहाँ पर एक अच्छा खासा डेंट पड़ा है टॉप लाइन के अंदर भी और बॉटम लाइन में भी, यानी कि प्रॉफिट्स में भी और रेवेन्यूज़ में भी। तो टॉप लाइन मीन्स सेल्स या रेवेन्यू, और बॉटम लाइन मीन्स प्रॉफिट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सबसे ऊपर लिखा जाता है रेवेन्यू, इसलिए उसको टॉप लाइन कहते हैं, और प्रॉफिट सबसे नीचे आते हैं, इसलिए उसको बोला जाता है बॉटम लाइन। तो बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों जगह डेंट पड़ा है इस पूरे सेगमेंट में। दूसरा है जो ऑयल एंड गैस वाला बिजनेस है, वो भी पहले के मुकाबले में, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर वहाँ पर भी निराशा हाथ लगी है। हाँ, लेकिन रिटेल का बिजनेस और जो जियो प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, यानी कि जो डिजिटल बिजनेस है, वहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन रिलायंस के जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो जो भी एस्टिमेट्स थे उनके नीचे आए हैं। तो ये कुल मिलाकर रिलायंस के रिजल्ट का आउटलुक है, जो आपको कल बहुत मजबूत लग रहा था। कल बहुत मजबूत था रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और आज एकदम कमज़ोर हो गया। ऐसा क्या हुआ वो तो हम चर्चा करेंगे वीडियो के आगे वाले हिस्से में। लेकिन जो आउटलुक है अभी, जिन प्राइस पे रिलायंस ट्रेड कर रहा है, और जो अभी कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट आए हैं, हमें लगता है कि थोड़ी कमजोरी और आपको देखने के लिए मिल सकती है, और शेयर 2500 रुपये को भी तोड़ते हुए नजर आएंगे, और शायद 2400 रुपये के आसपास या 2450 के आसपास तक जा सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन सकती है। अब बात करते हैं निफ्टी के आज के चार्ट की। तो निफ्टी के आज के चार्ट में क्या था विशेष? आज एक गैप डाउन ओपनिंग जो है हमें बाजार में देखने के लिए मिली, और फिर वो एक वोलेटाइल सेशन में तब्दील होती हुई नजर आई। और हमारा आकलन भी था कि महीने के एंड में जब हम एक्सपायरी में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको एक वोलेटाइल सेशन मिले। कल के एनालिसिस में भी मैंने आपको कहा था, देखिएगा अभी सट्टा चल रहा है, और सट्टा चल रहा है तो सट्टे के अंदर अभी लोग तेजी में बैठे हुए हैं, और वो जो तेजी है वो कब तक रहेगी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन लास्ट वीक में चांसेस हैं। और कल जब 40,000 करोड़ की बाइंग का फिगर था FIIs की ऑप्शंस का, तो मैंने कहा था कि देखिएगा कल जो भी कुछ होगा वो बड़ा होगा। तो आज एक बड़ा मूव निफ्टी में तो आया, बैंक निफ्टी में तो हालांकि एक मामूली सा था, और निफ्टी का भी मैं मूव ज़्यादा बड़ा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन आईटी स्पेस के अंदर तकरीबन 0.25% की कमजोरी थी इंडेक्स में, आईटी इंडेक्स में। तो वहाँ से हम मान सकते हैं कि एक बड़ा मूव था आईटी में डाउन साइड में। और निफ्टी की जो कैंडल बनी है, देखिएगा ये कैंडल जो आज बनी है, ये काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके की कैंडल बनी है, और तकरीबन 15-16 सेशन के बाद इस तरीके की कैंडल हमें देखने के लिए मिली है। और इस कैंडल में एक बात क्या है खास, जो आप कहेंगे कि सर ऐसी कैंडल तो आपको पीछे भी दिख रही है। देखिएगा ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसमें और इस वाली कैंडल में एक फ़र्क है। इस रेड कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई बनाया था, यानी कि
इंट्राडे बेसिस पर पुरानी कैंडल के हाई तोड़े थे, लेकिन इस वाली कैंडल ने कल का हाई तो छोड़िए, कल का क्लोजिंग का जो प्राइस है, कल का जो क्लोजिंग का प्राइस है वहीं तक नहीं गई और कल के ओपनिंग प्राइस के नीचे बाजार बंद हुआ है। तो यहाँ पर सीधा सा संकेत ये था कि इस रेड कैंडल में भी आपको सिमिलरिटी लगेगी, 2 पेंट कैंडल, डोजी, फिर एक ग्रीन कैंडल और फिर उसके बाद इस तरीके की रेड कैंडल। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ ये है कि इस कैंडल के अंदर जो कल के क्लोज प्राइस है वहाँ पर भी नहीं गए और कल का हाई तो तोड़ा ही नहीं। तो आज ये कैंडल का फॉलो अप जब आएगा तभी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मंदी के संकेत बन रहे हैं, बट हम महीने के लास्ट वाली सेशन में हैं, लेकिन कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि जहां पर ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही थी बुल्स के द्वारा वो आज फेल होती हुई नजर आई। और क्योंकि हमारे पास भी एक शेयर है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं, वह डिवीज़ लैब। जनरली जब भी इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो डिवीज़ लैब को उठाकर बाजार ऊपर की तरफ खींच ले जाता है, या ऐसे जो कमज़ोर शेयर है जिनका वेटेज कम है इंडेक्स में, तो वो इंडेक्स को मैनेज करने का काम करते थे। लेकिन वहाँ आज ऊपर जाने की कोशिश तो की बट वो टिक नहीं पाया। तो ये संकेत दे रहे हैं कि ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग जो है, सेलर्स बैठे हुए थे आज, तो इस तरीके के शेयर्स को भी नहीं टिकने दिया। और दूसरी बात ये थी कि जो आईटी पैक के अंदर जो शेयर्स थे वो सब गिरते हुए नजर आए। आज निफ्टी को बचाया फाइनेंशियल सर्विस के जो शेयर्स हैं, जिसमें बैंक निफ्टी और जो बजाज फाइनेंस जैसे जो शेयर्स हैं वहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल रही थी, जिसकी वजह बदौलत आपने एक निफ्टी में एक मामूली सी गिरावट देखी। L&T 24 पॉइंट का कंट्रीब्यूट करता रहा आज निफ्टी के अंदर। SBI 4 पॉइंट, टाटा मोटर 2.74, उसके बाद कोटक महिंद्रा 2.66 और ONGC 2.12। कमजोरी कहाँ से आ रही थी? इन सब की जो टोटल है उसको अकेला तो इन्फोसिस ही खा गया 83.8, रिलायंस 60। अब देखिएगा रिलायंस बड़ा सरप्राइज करता है भाई, कल ऐसा क्या था रिलायंस में, और आज तो रिजल्ट आए नहीं थे जब तक बाजार बंद नहीं हुए। तो आज ऐसा क्या होगा कि आज ये 60 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो माय डियर देखिएगा सट्टा चल रहा था। कल की पोजीशंस थी FNO के अंदर, तो तेजी की पोजीशंस बड़े प्लेयर की थी, तो उन्होंने वही तेजी के हिसाब से कल जब रिलायंस में जो जियो प्लेटफॉर्म जो रिलायंस की NBFC में उसका जब शेयर का प्राइस डिस्कवरी हुई और वो 1,66,000 करोड़ के ऊपर डिस्कवरी हुई, उसके बाद रिलायंस ने जो हुंकार भरी और रिलायंस में कल जो भयंकर तेजी देखने के लिए मिली, उसके बाद वो आज हवा निकलती हुई नजर आई। रीज़न यही है कि भाई कल तेजी के सौदे थे तो उसको खरीदने के लिए भाई लोग कुछ भी कीमत देंगे, उनको अपनी FNO में पुट और कॉल की पोजीशंस को एडजस्ट करना था। TCS में भी कमजोरी थी, वो इन्फोसिस का आप ये कह सकते हैं कि कैचअप इफेक्ट था आज, कि भाई जब इन्फोसिस है तो उसको भी तो पकड़ाई होगी ना। तो आज पकड़ाई TCS ने की भाई इन्फोसिस के साथ, और बाइक के IT पैक भी कमजोर था। HUL के जो रिजल्ट थे वो भी कल हमने चर्चा की थी और हमने कहा था कि उम्मीद से अच्छे नहीं आए, क्योंकि रनअप हो चुका था HUL में, और एक डिफेंसिव शेयर है और मार्जिन कंट्रैक्ट होंगे तो थोड़ी चिंता तो देखिएगा रहेगी जो है इन्वेस्टर्स को। तो एक मामूली सी गिरावट इसमें भी थी। उसके अलावा HDFC बैंक, NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशो, आज एक ही चीज़ थी कि डिक्लाइन वाले जो शेयर्स हैं वो सुबह ऊपर तनकर खड़े हो गए और दिन भर बढ़ते रहे, घटे नहीं। L&T, ONGC, NTPC, SBI, भारत पेट्रोलियम, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब तेजी में थे और बाजार को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वहीं सारा काम संभाल रखा था मंदी की तरफ से इन्फोसिस ने 8%, फिर बाकी जो टैक्स शेयर्स कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो टेक महिंद्रा 4.62, SCL टेक 3.49, उसका विप्रो 3.1 और TCS 2.74। तो मोस्टली जो गिरावट है आपको वो सब कौन से शेयर्स में नज़र आ रही है? IT के जो शेयर्स हैं उनके अंदर है। उसके अलावा आज FMCG के शेयर्स में भी गिरावट आ गई, जहां पर टाटा कंज्यूमर और हिंदुस्तान लीवर शुमार थे। रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ? कल इतनी ही तेजी, आज इतनी ही गिरावट, तो मैंने आपके साथ चर्चा की है। और अभी हो सकता है कि 2538 पर क्लोज हुआ है, हमें 2500 रुपये के भाव टूटते हुए शायद सोमवार को मिल सकते हैं। काफ़ी अच्छी संभावना बन रही है। रिजल्ट के अकॉर्डिंगली मैं चर्चा कर रहा हूँ। कोई भी निवेश या कोई ट्रेड ले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें। निफ्टी बैंक 46075, तो ये तो फ्लैट ही है, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन एक रिदम तोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिएगा कैंडल
एक बिल्कुल डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है। हालांकि ये जो कैंडल है ये मजबूती की भी नहीं बात करती, ना तेजी की बात करती, अनडिसाइसिव कैंडल रहती है। और अनडिसाइसिव इसलिए है कि भाई निफ्टी बैंक के जो स्टॉक्स हैं वो आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक कल रिजल्ट पेश करेगा तो उसके बाद हम एक चर्चा आपके साथ आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एनालिसिस की भी कर लेंगे। एसबीआई, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये सब तेजी में थे। आईसीआईसीआई बैंक ने आज 1000 रुपये का आंकड़ा छू लिया और इस एंटीसिपेशन में छुआ कि भाई रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब देखिएगा रिजल्ट ठीक आए तो ज़्यादातर चीज़ें प्राइस में डिस्काउंट है, लेकिन अगर ख़राब हो गया, कुछ भी ख़राब हो गया तो फिर देखिएगा एक पेन आ सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। और वहीं पर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब कमजोरी में थे। और बंधन बैंक 3% की तेजी करता हुआ नजर आया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% की, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई बैंक मामूली सी तेजी में थे, बाकी बैंक मंदी में थे। आज देखिएगा एफआईज का डेटा फिर आश्चर्यचकित कर रहा है। आश्चर्यचकित 2 कारणों से कर रहा है। एक तो देखिएगा कल तक ही भाई अच्छी वाली तेजी में बैठे हुए थे, खूब तेजी कर रहे थे। आज क्या हुआ? खाली इन्फोसिस के रिजल्ट से ही हुआ है, कुछ और भी कारण होंगे। 2000 करोड़ की सेलिंग हो गई लगभग। डीआईज ने आज बचाया, तकरीबन 1300 करोड़ की इन्होंने बाइंग की, तो नेट 700 करोड़ की एफआईज के द्वारा सेलिंग हुई। 1400 करोड़ की सेलिंग इंडेक्स के फ्यूचर्स में हो गई और इसके बाद 355 करोड़ की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हो गई। ये मुझे ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर रहा, पर हालांकि तीनों चीज़ों का टोटल माइनस में आएगा, तीनों करो तीनों नेगेटिव है। सरप्राइज कहाँ से हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है यहाँ से, इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शंस में कल 40,000 करोड़ की बाइंग की थी, अब फिर 13,837 करोड़ की बाइंग हुई है। अब ये जो बाइंग है ये भी दोनों साइड की हो सकती है, बट अब जिस तरीके से ट्रेंड बदलने के चांसेस लग रहे हैं तो इसमें से पुट की बाइंग अच्छी खासी हो सकती है और यहाँ पर बहुत सारी हेजिंग पोजीशंस हो सकती हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक का जो रिजल्ट होगा वो निफ्टी बैंक को इम्पैक्ट करेगा और कोटक के भी रिजल्ट हैं जो कल, तो हालांकि पर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे पूरे ओवरऑल मार्केट को, क्योंकि उसका निफ्टी में भी जबरदस्त वेट है, बैंक निफ्टी में भी वेट है, फाइनेंशियल निफ्टी में भी। और सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक का भी सिमिलर तरीके से एक अच्छा खासा वेटेज है तीनों इंडेक्स के अंदर। तो रिजल्ट कोटक महिंद्रा बैंक के भी इम्पैक्ट करेंगे, बट मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट जो है वो ट्रेंड सेटर होते हैं। अगर मान लीजिए बाजार गिरने की तरफ आया तो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर गिरने लगा तो बाकी शेयर्स भी गिरने की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर वो चलने लगा तो बाकी शेयर्स भी चलेंगे। बट मोस्टली जो बैंकिंग के शेयर्स हैं वो ओवर प्राइस हैं या फुली डिस्काउंटेड हैं जो भी अर्निंग्स हैं, तो कुछ भी नेगेटिव अगर आएगा तो फिर वो बड़ा सरप्राइज हो सकता है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो काफ़ी नीचे हुई, इतनी गिरावट के बाद यार पुट राइटर की तो हिम्मत ही टूट गई थी आज। ठीक है जी, हालांकि गिरावट आईटी स्टॉक्स में बढ़ी थी, लेकिन उसका जो माइनर इम्पैक्ट निफ्टी पर आया तो वो अल्टीमेटली तो पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आनी थी। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 के आसपास है, तो न्यूट्रल है दोनों साइड में, और निफ्टी बैंक देखिएगा एक रेंज में ही रहा। इसके बाद बात करें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की, तो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अभी तकरीबन 0.25% की तेजी के साथ काम कर रहा है और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। अब लगता है कि लास्ट बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या एक और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये उसमें बढ़ सकते हैं, तो उस सब की खुशी जो है डाउ जोन्स मना रहा है अभी, और उसी की वजह से जो है डाउ जोन्स जो है आउट परफॉर्म भी कर रहा है। इसके अलावा आउट परफॉर्म कर रहा है नेस्डेक को और S&P 500 को, और कल देखिए नेस्डेक को तो जबरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म किया। ब्रेंट क्रूड $80 पर पहुंच गया। ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा सेल साइड बन गए निफ्टी के अंदर, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसे कोई संकेत नहीं है। निफ्टी में देखिएगा 19,800 की पुट में तो अनवाइंडिंग हुई जहाँ पर कल सबसे ज़्यादा बिल्डअप था, और कॉल राइटिंग काफ़ी जबरदस्त तरीके से 1,70,000, और उसके बाद 19,900 और 20,000 तीनों जगह पर जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 19,700 पर ही जो है एक बेस बन रहा है, और 19,800 पे क्योंकि अनवाइंडिंग हुई है और वो शिफ्ट हो रही है 19,000, तो 19,700 और 800 एक अच्छे खासे जो है बेस की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन 19,800 टूट चुका है,
तो अब जो है 19,700 पर ही जो है पूरा दारोमदार रहने वाला है। इसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा जो है इतने ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन 46,000 पर रोकने के लिए पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। और कॉल राइटर अगर कहीं पर है तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जहाँ पर राइटिंग हुई है वो अगर आपको नज़र आएंगे तो थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में है, लेकिन थोड़े थोड़े 46,200, 300, 400, 500 पे। और ऐसा कोई कॉल साइड में भी ओपन इंटरेस्ट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, और रीज़न मैंने बताया ICICI बैंक के रिजल्ट। तो आज की चर्चा में मुझे लगता है बस इतना ही, और वीडियो में जो है जो भी चीज़ें हमने कही हैं वो केवल और केवल एजुकेशन पर्पसेस के लिए की हैं। कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा हुआ है। और आज की चर्चा में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।